नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1-2-1। बिहार की सियासत में आज बात करेंगे मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की। वो पार्टी जो आज की तारीख में किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ रही है। वो पार्टी जिसे हर गठबंधन अपनी तरफ लेना चाहता है, फिर चाहे एनडीए हो और चाहे महागठबंधन हो। फिलहाल मुकेश सहनी ये साफ कर चुके हैं कि वो महागठबंधन के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले 2020 का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन एनडीए से मिले धोखे से वो इतने आहत हुए हैं कि अब वो महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले जब 2020 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी मुकेश सहनी ने महागठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। उनको आरजेडी ने अपने कोटे से 3 लोकसभा की सीटें दी थीं। हालांकि जीत हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रदर्शन ठीक ठाक था। लेकिन बताया जाता है कि जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव से एकदम अलग होता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी की इम्पोर्टेंस जिस कदर बढ़ी है, उससे लगने लगा है कि आखिरी वक्त तक मुकेश सहनी को अपने पाले में करने के लिए एनडीए हर भरसक प्रयास करेगी। हो सकता है तरह तरह के ऑफ़र दे, प्रलोभन दे। और क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी है और बिहार में भी एनडीए मिलकर सरकार चला रही है, तो उनके पास देने को बहुत कुछ है, बहुत ऑफ़र है। तो हो सकता है अभी चुनाव आते आते ऑफ़रों की और तोहफ़ों की लिस्ट खुले, पिटारे खुले, लेकिन उन पिटारों का, उन तोहफ़ों का क्या मुकेश सहनी पर कोई असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, अब मुकेश सहनी ऐलान कर चुके हैं कि वो महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में उन्होंने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था, बोला था कि भाई उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जो अहम मकसद है वो है बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना, और इसके लिए अगर उन्हें 10-12 सीट की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी उनको कोई गुरेज नहीं है। तो महागठबंधन में सीट बंटवारा हो ही जाएगा। और भाई क्योंकि तेजस्वी यादव से भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है और महागठबंधन के अहम सहयोगी हैं, तो उनको ठीक ठाक सीटें भी मिल जाएंगी। बताया जा रहा है कि हो सकता है 20 से 25 सीटें मुकेश सहनी को मिल सकती हैं। मुकेश सहनी की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ चलता है। और बताया जाता है कि बिहार में जो सहनी यानी कि जो मल्लाह बिरादरी की आबादी है वो करीब 2.61% है। ये इसके अलावा वीआईपी जिस वोट बैंक की सियासत करती है, निषाद वोट बैंक की, और मल्लाह के साथ साथ समाज की अन्य उपजातियों को भी जोड़ा जाए, जातिगत सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक जो हाल ही में भी महागठबंधन की सरकार ने बीते साल कराए थे, उसमें निषाद जात की कुल आबादी 9.65% पहुंचती दिखी है। यानी कि 10% के आसपास आबादी है निषाद और मल्लाह वोट बैंक की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुकेश सहनी को सभी गठबंधन के लिए अहम बनाता है। और एक एक उपजाति के हिसाब से देखें तो अमात, इसकी जनसंख्या 0.21 है। केवट, इनकी जनसंख्या 0.71% है। केवर्थ, इनकी आबादी 0.20% है। कोल 0.01 है। घोड़ी छावी, इनकी 0.26% है। गोंड 0.40, गंगई 0.11% है। गंगोता की 0.49%, घटवार की 0.09, चाय की 0.07, तियर की 0.18, तुर्राह की 0.35, घिमर की 0.007, नोनिया की 1.91। ये काफ़ी बड़ी आबादी है। बिंद की भी आबादी करीब करीब 1% के आसपास है। बेलदार की 0.36, मझवार की 0.002। और निषाद समाज की उपजातियों में मोरियारी जात की आबादी कुल आबादी का 0.01% और वनपर की आबादी 0.05% है। अगर पूरा निषाद आबादी को मिला लिया जाए तो करीब करीब 10% के आसपास ही आबादी है। इसीलिए अब इस वोट बैंक में सेंधमारी की भी तैयारी हो रही है। एनडीए के जो सहनी समाज के नेता हैं या निषाद समाज के नेता हैं वो सेंधमारी कर रहे हैं और किसी तरह महागठबंधन में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। नए नए दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुकेश सहनी को तो 5 सीटें मिल जाएं तो बड़ी बात है। कोई कह रहा है कि जो
सहनी वोट बैंक या मल्लाह वोट बैंक है वो बटा हुआ है और वो एनडीए के साथ है। और इसके अलावा जो यूपी में निषाद समाज की राजनीति करते हैं संजय निषाद, जिनकी पार्टी भी निषाद पार्टी के नाम से है, वो भी सुनने में आ रहा है बिहार में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और हो सकता है कि एनडीए उन्हें अपने, और हो सकता है कि बीजेपी उन्हें अपने सिंबल पर 2-4 सीट भी दे दे। तो इस वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी भी तगड़ी चल रही है। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह से बीते महीनों से बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि इस वोट बैंक में कोई सेंधमारी कर पाएगा। और उनकी तैयारी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की भी है। और हो सकता है कि इस बार वो महागठबंधन के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि अखिलेश यादव को भी संजय निषाद जैसे नेताओं को टक्कर देने के लिए एक मजबूत मल्लाह नेता की ज़रूरत है। इसके लिए मुकेश सहनी से अच्छा कोई भी नेता हो नहीं सकता है। और विधानसभा चुनाव यूपी में 2027 में होने हैं, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो अखिलेश यादव की भी पूरी कोशिश है कि किसी तरह मुकेश सहनी अगर उनके पाले में आते हैं तो निषाद वोट बैंक में, निषाद पार्टी में बड़ी सेंधमारी की जा सकती है। खैर वो तो यूपी की बात है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में निषाद समाज में जो पहचान मुकेश सहनी ने बनाई है वो आसान नहीं है उसमें सेंधमारी करना। और फिर चाहे छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, किसी का दुख दर्द हो, मुकेश सहनी हर मल्लाह समाज के परिवारों से मिलते रहते हैं, उनका दुख दर्द बांटते रहते हैं और उनका चुनावी रथ पूरे बिहार में दौड़ रहा है। और अब तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि भाई जब तक निषाद आरक्षण नहीं मिलता है तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि उनकी ये सियासत नहीं बल्कि एक मिशन है और मिशन कभी ख़त्म होता नहीं। तो वो अपने मिशन में जुटे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी योजनाएं का भी ऐलान किया। फिर चाहे वो छात्रवृत्ति की योजना हो, चाहे मछुआरों की जीवन सुरक्षा की योजना हो, और चाहे फिर हर साल 15,000 रुपये ऑफ सीजन में देने की योजना हो, जिसमें मछुआरों को मछली पकड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑफ सीजन रहता है जून, जुलाई, अगस्त। इन तीन महीनों में मुकेश सहनी हर महीने 5-5 हज़ार रुपये देंगे, तो 3 महीनों में कुल 15,000 रुपये मछुआरे समाज को वो देंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। महागठबंधन में भी मुकेश सहनी नंबर 2 की भूमिका में होंगे। वो कह चुके हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव सीएम और वो डिप्टी सीएम होंगे। तो कुल मिलाकर मुकेश सहनी इन दिनों बिहार की सियासत में अहम केंद्र बिंदु बन चुके हैं, जिसकी तरफ एनडीए भी झुका जा रहा है और महागठबंधन में तो वो हैं ही। खैर ये तो साफ है कि इस बार अब मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर नहीं जाने वाले हैं और अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि उनका मकसद अपनी पार्टी के लिए भी जोर से लड़ाई करने का है और जो उनके सहयोगी दल हैं उनके प्रत्याशियों को जीत दिलाना भी उनका मकसद है। तो कुल मिलाकर यही कि महागठबंधन की किसी तरह सरकार बनवानी है और इस काम में वो जुटे हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी इस बार चुनाव में बड़ा करिश्मा करेंगे? क्या मुकेश सहनी के 15 से 20 विधायक जीतेंगे? और अगर ऐसा होता है तो सरकार में तो मजबूती होगी ही मुकेश सहनी की, और ख़ुद भी वो एक उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिसका सपना निषाद समाज देख रहा है और बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। हालांकि बड़ा नाम तो वो हैं, लेकिन और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में मुकेश सहनी की वीआईपी कितनी घातक हो सकती है एनडीए के लिए, और क्या करिश्मा करेगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।